हेलो फ्रेंड्स, एसएससी मस्ती 0.2 में आपका स्वागत है। कल आप लोग देख रहे थे पार्ट 1, आज है पार्ट 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हम कुछ अलग चीज सीखेंगे। केस 1 और यहाँ पर हम समझेंगे केस 1, लेकिन यहाँ पर हम भिन्न के रूप में देखेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे देखेंगे। कहीं भी लिखा रहेगा 10% का लाभ, तो आप सीधा सीधा निकालेंगे सीपी 100। सीपी हमेशा 100 ही होता है, इसीलिए सीपी हमेशा 100 लेंगे। और प्रॉफिट हुआ 10 का, तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 रुपया में खरीदा, 10 रुपया का लाभ हुआ, तो एसपी हो जाएगा 110। तो ये हो जाएगा आपका 110। कहीं कहीं लिखा रहेगा 20% का लाभ, तो इसका रेशियो में लिखेंगे तो सीपी 100 प्रॉफिट 20 एसपी 120। उसी प्रकार से 30% का लाभ, तो सीपी क्या हो जाएगा आपका 100 प्रॉफिट 30 एसपी 130। उसी तरह से अगर देखा जाए तो 40% का लाभ, सीपी 100 प्रॉफिट 40 और एसपी हो जाएगा आपका 140। ये आपका रेशियो लिखने आना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें 10% की हानि, इसका मतलब हुआ सीपी 100 लॉस 10, तो एसपी कितना होगा? घटा के बोलिए। 100 रुपया का सामान है, 10 रुपया का हानि हुआ, तो कितना में बेचा होगा? 90 रुपया में। 20% की हानि, इसका मतलब हुआ सीपी 100 लॉस 20, एसपी हो गया आपका 80। उसी तरह से बात करें 30% की हानि, तो सीपी 100 लॉस 30, तो एसपी 70। अगर हम बात करें 40% की हानि, तो सीपी 100 लॉस 40 एसपी 140। तो बच्चों ध्यान देंगे कि लाभ हानि जब भी होगा तो सीपी पर ही होगा। अगर हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे और लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे। आगे बताइए। तो हम अब फ्रैक्शन देखेंगे, FRACTION फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में अगर हम बात करें भिन्न में कैसा रहेगा, तो आप कहीं कहीं लिखा रहेगा 20% का लाभ, तो 20% का लाभ इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 20% को हटाएंगे तो नीचे 100, इससे ये काटेंगे तो 2 काट जाएंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। तो ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला हमेशा सीपी होता है और ऊपर वाले जो होता है हमेशा लाभ होता है। लाभ कहेगा तो लाभ होगा, हानि कहेगा तो हानि होगा। ये प्रॉफिट हुआ। तो रेशियो अगर हम लिखना चाहेंगे तो सीपी कितना है? 5, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया का, तो एसपी कितना होगा? 6 रुपया, 5 1 6। उसी प्रकार से अगर देगा 20% की हानि, 20% की हानि, तो डायरेक्ट अभी पता है 20% का मतलब 1/5, 1/5। तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ये हमें लॉस होगा। हानि कहेगा तो लॉस ये होगा,
और लाभ कहेगा तो लाभ होगा। तो CP 5 खरीदा 5 में और 1 रुपया की हानि हो गई तो बेचा कितना होगा 4 रुपया में। तो लॉस कहेगा तो घटा करके लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर कहेगा 30% का लाभ तो 30% का मतलब कितना हो जाता है 30/100 0 0 काट देंगे तो 3/10 हो जाएगा। नीचे हमेशा CP ऊपर हमेशा लाभ है तब P हो प्रॉफिट हो जाएगा। रेशियो लिखिए CP कितना है यहाँ पर 10, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3, तो SP कितना हो जाएगा 13। उसी प्रकार से अगर कहेगा 30% की हानि तो 30% का मतलब कितना हो गया 3/10। 3/10 बोलिए नीचे क्या होता है CP ऊपर लॉस। तो रेशियो लिखिए CP हो गया 10 लॉस हो गया 3 तो SP आपका कितना हो जाएगा 7। तो ये आपको रेशियो लिखने आना चाहिए। तो सेक्शन ए हम स्टार्ट किया हूं अब अपना बुक सेक्शन 1 नेचर 1 हम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे पहला नंबर में कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर देंगे। बस यही आप नियम को याद रखें। दूसरी बात है कि जब कभी भी आपको लाभ या हानि देगा तो केवल उसका रेशियो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है निश्चित राशि 240 रुपया, तो ये 240 रुपया निश्चित राशि हो गया। ये 240 रुपया क्या है 240 रुपया में बेचना है। बेचना का मतलब क्या होता है आपका SP, तो ये आपका क्या दिया हुआ है SP। 20% का लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया 20% का लाभ का मतलब CP 100 प्रॉफिट 20 का हुआ तो SP कितना हो जाएगा 120। ध्यान देंगे ये SP है तो SP की तुलना SP से 120 से निकालने क्या कर रहा है क्रय मूल्य का मतलब CP, तो कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब काट दीजिए इसको 0 से 0 खत्म 12 से काटेंगे 2 बार में 12 दूना 24 ये हो जाएगा आपका 200 रुपया। अथवा अब इसी में आप दूसरे तरीका से भी आप देख सकते हैं। बोलिए 20% का मतलब कितना होता है 20% का लाभ, इसका मतलब होता है 1/5। देख लीजिए 20% का मतलब इसको हटाएंगे चिन्ह से 100 ये कट जाएगा तो 2 × 10 5 बार में तो 1/5 आया। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा CP ऊपर क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो बोलिए CP कितना है 5 प्रॉफिट है 1 तो SP कितना होगा 6। तो निश्चित राशि यहाँ पर है आपका कितना 240। तो ये आपका SP SP के तुलना SP से निकालने क्या कर रहा है क्रय मूल्य CP, तो कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 40 बार में कट गया तो 5 चौक 20 ये हो जाएगा आपका 200 रुपया। देखिए आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं। अगर हिसाब अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे।